नमस्कार दोस्तों, ये आपका चैनल इक्शियम व्लॉग। इस ब्लॉग में हम आज किस बारे में बोलने वाले हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जिसमें है ओबीसी। आज का दिन में कुछ आदमी को ओबीसी करके पता है, ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसका बारे में पता नहीं है। इसमें है ना ओबीसी कैटेगरी में दो कैटेगरी आता है, ओबीसी क्रीमी लेयर और दूसरा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इसमें ओबीसी क्रीमी लेयर में जो आ रहा है उनको कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मगर जो आदमी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट रखे हैं उनके लिए फ़ायदा है। जैसे कि 27% रिजर्वेशन सीट्स भारत सरकार का द्वारा दिया जाता है। इस रिजर्वेशन को यूज़ करके आपको स्कूल का एडमिशन कर सकते हैं, कोई जॉब वैकेंसी है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये जो नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट बहुत आवश्यकता है और फ़ायदेमंद भी है। आइए अपना वीडियो के अंदर चलते हैं। आज के दिन में ओबीसी कैटेगरी में दो लेयर है करके बहुत ही आदमी को पता नहीं है। जैसे कि सब सोच रहे होंगे ओबीसी एक ही कैटेगरी आता है करके, मगर ऐसी नहीं है। खुद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, मगर उसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बारे में पता नहीं है और उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। और कुछ आदमी ऐसी भी है ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, मगर वो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की लाभ उठाते जा रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लेने के लिए उनका एनुअल इनकम होना चाहिए 8 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको जो सैलरी से आता है वो और एग्रीकल्चर से जो अमाउंट आता है उसको छोड़कर उसके अलावा जो अदर सोर्स से जो अमाउंट आता है उसको एनुअल इनकम में गिना जाता है। और किस किस को ये जो कैटेगरी दिया गया है वो आपको दिखते हैं। इसमें है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर यूनिट, ठीक है, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी। पहला है प्राइवेट सेक्टर। जो कार्मिक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और उसका सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है, इसमें उनका सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड के द्वारा जो इनकम आता है उसको छोड़कर उसके अलावा जो इनकम आ रहा है उसका ऊपर 8 लाख के ऊपर रहेगा तो उनको नहीं मिलेगा। और एक है इसमें सोचने वाली बात, एक आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसका सालाना इनकम है 15 लाख, यह है सैलरी के द्वारा आ रहा है, या एग्रीकल्चर के ऊपर आ रहा है इसका इनकम 15 लाख, इसे गिनती पे नहीं लेंगे। इसके अलावा अदर सोर्सेस से जो इनकम आ रहा है उसको गिनती में लेंगे। ये है 8 लाख के ऊपर रहेगा तो उनको नहीं मिलेगा एनसीएल सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट सेक्टर में जो कर्मचारी ग्रेड मतलब माता पिता दोनों में एक ग्रेड 1 ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो भर्ती हुए हैं उनको ओबीसी एनसीएल की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दूसरा है पिताजी या माताजी, इसमें दोनों में ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए हैं तो उनको भी इस लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है पिता ग्रेड बी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है मगर उनकी उम्र 40 वर्ष है और माताजी की कोई एज लिमिट नहीं है मगर बी ग्रेड से प्रमोट हुआ है ए ग्रेड के लिए, उनको एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है जो पिता है वो ग्रुप बी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 40 एज के ऊपर मतलब 41-42 ऐसी उम्र में प्रमोट लिए हैं ग्रेड ए की, उनको एनसीएल सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा इसके नीचे जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको एनसीएल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यही है गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले को एनसीएल सर्टिफिकेट मिलने का उपाय। जो पीएसयू इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर यूनिट, इसमें जो मैनेजर कैटेगरी या एग्जीक्यूटिव कैटेगरी ऐसी बड़े बड़े कैटेगरी में जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है और एजी ऑफिस का चेयरमैन है, इनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दोबारा एक बार बता देता हूँ, जिस पेरेंट को ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है पेरेंट की एनुअल इनकम की मुताबिक दिया जाता है। जैसे कि एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, वो भी सैलरी और एग्रीकल्चर से जो आ रहा है उस अमाउंट को छोड़कर अदर सोर्सेस से जो अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर 8 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसको
ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो मैं बता दिया हूँ जिसको है करके। दोस्तों, ये जो ओबीसी एनसीएल के फ़ायदा उठाइएगा, जो जानकारी नहीं है तो इस जानकारी को लेके आप लोग फर्दर अप्लाई करके ले लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो का कुछ जानकारी और कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके, दोबारा मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।